अक्सर सुबह बच्चे नाश्ता नहीं करते क्योंकि उन्हें सेम एक ही जैसा नाश्ता पसंद नहीं आता। तो आज हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला बड़ा ही कमाल का नाश्ता। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ले लेना है आलू। आलू जो है अगर तो थोड़ा बड़े साइज़ का है तो 1 अदद काफ़ी है, अगर बहुत छोटे हैं तो 2 आलू ले लीजिएगा। अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिएगा और उसको धो लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल और बोल में हम डालेंगे अंडे। अंडे यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 अदद। नाश्ता ज़्यादा बनाना हो तो अंडे की मिकदार जो है बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने तकरीबन छोटा आधा प्याज लिया था, बिल्कुल बारीक कट करके डाल देंगे। आधा टमाटर है, बीज मैंने इसके निकाल लिए थे, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और उसके साथ थोड़ा सा डाल देंगे इसमें सब्ज़ धनिया। अब यहाँ पर हमने डालना है नमक, बिल्कुल हल्का सा डालेंगे और उसके साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हल्दी। लाल मिर्च का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। अगर आपने डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। उसके साथ ही हम बिल्कुल हल्का सा 2 से 3 चुटकी जो है ना मिक्स गरम मसाला डालेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह बीट करना है क्योंकि जब आप अंडों को अच्छी तरह बीट करोगे, जितना आप इसको ज़्यादा बीट करेंगे आगे चल के आपको इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो जब इस तरह से आप अंडों को बीट कर लें तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद तवा या फिर आप पैन ले सकते हैं, ठीक है। पैन में भी बन जाएगा आराम से, तवे पर भी बन जाएगा। अब हल्का सा ऑयल डालेंगे और जैसे हल्का सा ऑयल गर्म होगा ना तो अब आपने इसमें वो जो हमने आलू रखे हुए थे ना इस तरह से बिल्कुल बारीक कट करके ये तमाम आलू आपने इस तरह फैला देने हैं। आलू अच्छी तरह फैलाने के बाद सभी तवे के ऊपर फैला देंगे और उसके बाद अब आपने इसको हल्का सा कुक करना है कुछ सेकंड के लिए। यहाँ पर जो आलू हैं आपको पता बहुत ज़्यादा पतले पतले से कटे हुए हैं तो इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ ही सेकंड में आलू जो है ना वो अच्छी तरह पक जाएंगे। तो अब आपने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद हल्का हल्का सा आपने इसको फिर से पका लेना है। ये देखिए इस तरह से करके ना आप इसको थोड़ा सा उलट पलट करिएगा और ये देखिए यहाँ पर आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब इस तरह से आलू सॉफ्ट हो जाए ना तो अब आपने तमाम आलू जो थे ना उसको आपने फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से करके तो तमाम आलू हमने यहाँ पर फैला लिए। फैलाने के बाद अब वैसे तो आलू ही यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन इसके टेस्ट को थोड़ा और मज़ेदार करने के लिए और थोड़ा सा और इसमें जो है ना सब्जियाँ हम इसमें डाल देंगे, इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। तो हमने इसमें डाल देने हैं थोड़े से टमाटर। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है वही अंडे जो हमने अभी अच्छी तरह से बीट किए थे ना, वो तमाम अंडे आपने इसके ऊपर डाल देने। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल हल्की रखनी है, या जिसे हम कहते हैं ना दम वाली फ्लेम वो रखनी है, ताकि जो आलू है ना वो जले नहीं, ख़राब नहीं हो। तो बस इस तरह से करके आपने तमाम अंडा जो है ना इसके ऊपर डाल देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर तमाम अंडा शामिल कर लेंगे ना, अब आपने इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही पकने देना है, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा एक तो फ्लेम ना हाई रखिएगा और यहाँ पर जो है ना आपने चाहो तो इसके ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हैं। अब जैसे ही आप देखो ऊपर से हल्का हल्का से ये ड्राई होना शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर जो है ना ताज़ा जो पराठे हम बनाते हैं आप वो भी ले सकते हैं। आप चाहे तो रात की बची हुई जो रोटी होती है ना आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका दिल करे आप वो ले सकते हो। लेने के बाद इस तरह आपने इसके ऊपर रख देनी है और अब आपने इसको प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। यहाँ पर अंडा जो था वो तकरीबन आधा पक चुका था, यानी हाफ कुक था, हल्की हल्की इसके ऊपर नमी थी। तो जैसे आप इसके ऊपर रोटी रखेंगे ना और हल्का सा आप चम्मच की मदद से इसको प्रेस करेंगे तो रोटी जो है ना इसके साथ चिपक जाएगी। अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। साइड चेंज करने के लिए आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हो लगे कि ये टूट ना जाए तो फिर इस तरह से करके आप इसके ऊपर प्लेट रख के इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह आलू बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके हैं। तो अब नीचे वाली साइड को देख लीजिएगा, हल्का सा उसको हमने थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे। अब इसके टेस्ट को थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए ना हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चीज़, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीज़ डालने के साथ ही थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, बिल्कुल हल्का सा डाल देंगे सब्ज़ धनिया। और सेंटर से आपने इस तरह से करके, जैसे हम रोटी के 2 पोर्शन करते हैं ना, आपने इस तरह से इसमें कट लगा लेना है। और कट लगाने के बाद अब जैसे आपका दिल करे उस साइड को उस तरफ से टर्न कर दीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर मुड़ जाए और रोटी जो है इसके ऊपर फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो ज़बरदस्त हमने इसको इस तरह से करके फोल्ड कर दिया। अब हल्का सा आप इसके ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा और रोटी को थोड़ा और क्रिस्पी होने तक पका लीजिएगा, जब तक ये होगा कि चीज़ जो है ना वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो बस इस तरह से करके मैं इससे एक साइड को थोड़ा सा पका लूँगी, साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड को भी थोड़ा सा पका लेंगे। और आप देख सकते हो अगर बची हुई रोटी है तो उससे भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अक्सर बच्चे जो हैं वो पराठा खाना पसंद नहीं करते, तो आप फ्रेश पराठे से भी इसे बना सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा माशाल्लाह ज़्यादा मिकदार में बनती है कि इसे 2 बच्चे तो आराम से खा सकते हैं पेट भर के।
अब यहाँ पर माशाल्लाह दोनों साइड्स आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी क्रंची हो चुकी हैं। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब इसके पीसेस को कट करने के लिए आप चाहो तो इसके बड़े पीसेस भी कट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके छोटे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 अदद जो पीसेस है ना इसके कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार जो है ना हमारा आज का नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है, जिसे बनाना इंतहा से ज़्यादा आसान है। और इस तरह एक रोटी और 2 अंडों से जब आप ये नाश्ता बनाएंगे, आप यकीन करें एक तो बच्चे खुश होकर ये इसे लंच बॉक्स में भी ले जाएंगे और पेट भर कर भी खाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाते हैं तो एक तो बच्चे इसे डेली करके जाएंगे, दूसरे से बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, और तीसरा अंदर ढेर सारी फिलिंग है जो कि इस बच्चों को आलू हो या अंडे हो ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त फिलिंग है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।